कहती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जहां भी आपको तंग किया जाएगा वहां राहुल गांधी जी अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई साहब। नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और दिल्ली के इस चुनावी रंगमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली में सुबह से वोटिंग हो रही है और दिल्ली का नया किंग बनाने के लिए लोग जमकर बाहर आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये दिल्ली के अंदर इस वक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और हर 5 साल के बाद हर राज्य में चुनाव होते हैं और उन चुनाव में आम लोगों की भागीदारी ये बताती है कि हमारा देश और हमारा राज्य किन हाथों में जाना चाहिए, कौन से हाथ इस देश के लिए या किसी राज्य के लिए अगले 5 साल के लिए सुरक्षित होंगे, चाहे वो विकास की दृष्टि से हो या फिर सुरक्षा की दृष्टि से हो। ये तमाम मुद्दों के साथ, इन तमाम विजन्स के साथ, इन तमाम नीतियों के साथ आम लोग अपने इस वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिल्ली के अंदर लगातार वोटिंग जारी है और लोग जमकर बाहर आ रहे हैं। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इस वक्त लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपना अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मत पेटी पर जाकर वहां पर अपना बटन दबाकर अपने प्रतिनिधि को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला ये बन रहा है। और पीएम मोदी, गृह मंत्री ने वोट करने की अपील की है, आम लोगों से यह बताया है कि आप आइए और वोट कीजिए। केजरीवाल, राहुल, सचदेवा ने भी मतदान किया, यानी अरविंद केजरीवाल हों या फिर वीरेंद्र सचदेवा हों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वोटिंग के लिए आए। 11 बजे तक दिल्ली में 19.95% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का यह आंकड़ा, और जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद में हुई है। 27% वोटिंग मुस्तफाबाद में हुई है, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है। ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स इस विधानसभा में देखे जाते हैं और आम लोगों के साथ साथ जो राजनीतिक पर्सनालिटीज हैं, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, वो भी आ रही हैं और मत का इस्तेमाल कर यहां पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप भी आइए और वोट कीजिए। वीरेंद्र सचदेवा हो या फिर बाकी अन्य नेता हो, वो भी बाहर आए और उन्होंने भी जमकर वोट कास्ट किया है। तो आज वो बड़े चेहरे हैं जिनका आज कहीं ना कहीं जिनके नाम पर आज वोट किया जाएगा या फिर जिनको आगे की दिशा और दशा तय की जाएगी, ये बड़े चेहरे हैं। चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो या पटपड़गंज हो, गांधीनगर हो, कई ऐसी सीटें हैं, कालका जी हैं, जो बहुत ज्यादा हॉट सीटों में मानी जाती हैं और इन सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो फिलहाल लगातार ये सिलसिला जारी है। अंत तक का जब वोटिंग होगी, 6 बजे तक की वोटिंग होनी है, ऑफिशियली 5 बजे तक, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि जब जो लोग कतारों में खड़े होंगे तो वो 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। उस मतदान के बाद क्या तस्वीर निकल कर आएगी, कितने परसेंटेज वोटिंग होगी, कितना प्रतिशत वोट होगा, कितना वोट कास्ट किया जाएगा, ये उस वक्त बताएगी। ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कितने लोगों ने मतदान किया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव इसलिए भी हैं क्योंकि इस वक्त की परिस्थितियां कुछ अलग हैं और बीजेपी अब काफी देर से सत्ता की चाबी ढूंढने में लगी हुई है और ढूंढ नहीं पाई है। जरूर केंद्र में बीजेपी 3 बार 7 सीटों के साथ क्लीन स्वीप दिल्ली के अंदर किया है, यानी लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और 3 की 3 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। जब बात विधानसभा की आती है तो उस समय बीजेपी कमजोर कड़ी नजर आती है और वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भारी पड़ जाते हैं। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो या फिर स्कूलों का मुद्दा हो, अस्पतालों का मुद्दा हो। जाहिर सी बात है, दिल्ली राजधानी है, पॉश इलाका है, क्राउडेड है, वहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो वहां पर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तो लोग चाहते हैं कि अस्पतालों की जो कंडीशंस है वो ठीक हो जाए, वहां पर कतारें कम हो जाएं, डॉक्टर्सों की संख्या बढ़े, वहां पर अस्पतालों की संख्या बढ़े। छोटे छोटे लेवल पर चाहे वो सीएचसी हो, पीएचसी हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी मजबूत की जाएं, सुदृढ़ की जाएं, ताकि लोगों को वहां पर जो है वो काफी देर तक इंतजार न करना पड़े। और उन्हीं मुद्दों के साथ अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश किया 2012 के बाद। जब उन्होंने मुद्दे गिनाए तो एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री, उसके बाद उन्होंने 2 बार हासिल किया, हालांकि 3 बार उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री। एक बार 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जीती, दूसरी बार 62 सीटें जीती हैं और
पिछले 10 से 11 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन कुछ समय पहले जब कथित घोटाला, शराब घोटाला मामला उनके इर्द गिर्द घूमा तो न सिर्फ केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया हों, बाकी अन्य नेता हों, वो जेल भी गए। अरविंद केजरीवाल भी काफी देर तक जेल में रहे, उसके बाद वो बाहर आए, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन कंडीशंस उनके साथ घूम रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कंडीशंस, जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उसके अनुकूल ही अरविंद केजरीवाल को आगे काम करना होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हालांकि लाइमलाइट में अरविंद केजरीवाल रहे और अरविंद केजरीवाल ने लगातार ऐलान हो, घोषणा हो, गारंटियां हो, उनको सामने रखा, अपने आप को आगे प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब जरा आपको सीधे हमारे जो ग्राउंड से इस वक्त संवाददाता मौजूद हैं, वो लगातार डटे हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों से खास उन्होंने बातचीत की है, आइए आपको जरा सुनाते हैं। मेट्रो हो, चाहे रेल हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो, डीटीसीज हो, आज जो हालात में पिछले 10 साल से सिमट कर रह गया है, उससे निश्चित ही दिल्ली की जनता त्रस्त और पस्त नजर आती है और उसी के चलते एक बड़ी तादाद में दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आश्वस्त हैं क्योंकि काम किया है, काम करने की इच्छा रखते हैं, नीयत साफ है, इसलिए जनता का प्यार भी है। मैंने कहा कि आज दिल्ली की जनता उस 15 साल को याद कर रही है जिस समय रेल चलती थी, जिस समय मेट्रो हर रोज आगे बढ़ती थी, जिस समय डीटीसी की नई बसें हर रोज आती थी, जिस समय ग्रीन कवर हर रोज बढ़ता था और इसके साथ साथ जहाँ बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, वहीं जो गरीबों को राशन कार्ड भी मिलता था। आज जरूरत उस बात की है कि जहां हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहीं सोशल सिक्योरिटीज का भी ध्यान रखें। मुझे याद पड़ता है कि हमारे समय में लगभग 15 साल में 15 नए हॉस्पिटल्स हमने ऐड किए। हालात ये है कि आज के समय में जो 3 माननीय शीला जी के समय में शुरू हुए थे, वो तैयार होकर खड़े जरूर हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हर उस सेगमेंट की जहां पर ये पिछले 15 साल कहीं ना कहीं अनदेखी देखी गई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो सब आज इस चुनाव में मुद्दे निश्चित ही बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने दिल्ली की जनता से ये अपील की, उन्होंने कहा है कि झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर दिल्ली के लोग आज ईमानदार और विकास के लिए जो है उनको जिताएं। एक केजरीवाल जी का सेल्फ स्टाइल सर्टिफिकेट, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास एक मशीन है ना, इनकी जबान ही चलती है, उनको तो मशीन चलानी पड़ती है, लेकिन इनकी तो जबान में खुद जेल रह के आते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। आज वो खुद और उनके जो जितना भी मंत्रिमंडल है, आपने देखा कि भ्रष्टाचार के मामले में लगातार जेल की हवा खा रहे हैं। जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करता है, और जब मैं एलिजिबल नहीं है तो कह रहा हूँ, तो उसका मतलब सीधा है कि कोर्ट ने कहा है कि भाई आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते। और इतनी बड़ी झूठ, आप किसी भी रोड पर चले जाइए, वहां मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। महिला का अपमान करने में भी पीछे नहीं हटते। स्वाति मालीवाल कोई पुरानी बात नहीं है। आतिशी जी को जिस तरीके से डमी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने किया है, उससे महिलाएं भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि पिछले सालों में लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सर बस। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से मतदान जारी है और दिल्ली चुनाव के इतिहास की बात करें तो एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी ने एक समय ऐसा भी देखा कि दिल्ली के चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या इस बार जो दिल्ली के विधानसभा 2025 के ये चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा, कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, ये जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद है, जो अभी खुद वोट डालकर आ रहे हैं और बादली से प्रत्याशी भी हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं इनसे। देवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं 2025 के चुनाव को? क्या वो समय वापस आ रहा है कांग्रेस का? एक मजबूत समय आ रहा है, लोग बदलाव के मूड में हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में हमने सुना है कि एक मशीन है जहां पर जो भी जाता है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, उसके कपड़े सफेद हो जाते हैं। इनको तो सिर्फ अपनी जबान हिलानी है, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने से काम नहीं चलने वाला।
दिल्ली की जनता क्या कहती है आप वो भी कभी कभी सुनने का काम कीजिए। और दिल्ली की जनता आपको एक बेईमान के रूप में, एक झूठे के रूप में जानती भी और पहचानती भी है। देवेंद्र जी, समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी सवाल खड़े उठते हैं, आप अभी वोट देकर आए हैं, व्यवस्था कैसी रही अंदर के? देखिए, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और स्मूथ वोटिंग हो रही है। मुझे भरोसा है कि इसी तरीके से स्मूथली ये चुनाव आगे बढ़ेगा। निश्चित ही जब भी कोई शिकायतें आती हैं, संज्ञान लिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन द्वारा। चाहे कोई नोट बांटने की बात आती है या जबरदस्ती करने की बातें आती हैं, वो अक्सर फिल्टर हो के पहुंचती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। कांग्रेस क्या इस बारी जीरो से हीरो होने वाली है? निश्चित ही आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। ये अब ऑर्गेनाइजेशंस का चुनाव बचा नहीं है। हमने देखा है दिल्ली की जनता जब चुनाव लड़ती है तो 70 में से 67 सीटें दे देती है, 70 में से 62 सीटें दे देती है। कहीं ना कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे वो 54 आए या 60 आए, लेकिन निश्चित ही एक प्रचंड बहुमत जरूर आने वाला। देखिए, आज बादली में अगर मैं बात करूं तो बादली की जनता का प्यार मुझे हमेशा ही मिलता रहा। जब आंधी भी चली तब भी ये पेड़ उखड़ा नहीं, क्योंकि हमारी जड़ें यहाँ पर मजबूत हैं, क्योंकि हमने यहाँ की सेवा की है, क्योंकि हमने यहाँ का विकास किया है। और आज कहीं ना कहीं ये पूरी बादली जब बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, तो उनको शर्म भी आती है। और उसी के बूते मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 10 साल अगर कोई इस चाहे विपक्ष में रहकर भी किसी ने सेवा की है तो देवेंद्र यादव ने की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से हम एक प्रचंड, जो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्जिन होगा, कहीं ना कहीं उस ओर हमारा अग्रसर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ही था, हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है वो कहा है, ये दावा किया है कि जो बादली विधानसभा सीट है, यहाँ से जो सबसे ज्यादा वोटों से, मार्जिन से अगर कोई जीतने वाला है तो वो खुद देवेंद्र यादव हैं। और देवेंद्र यादव ने ये भी कहीं ना कहीं दावा किया है कि इस बार दिल्ली में जो है वो कांग्रेस पार्टी जीरो से हीरो बनने वाली है और कांग्रेस पार्टी की जो है वो प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल दावे और वादे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता किसको चुनती है, इसका जवाब मिलेगा आने वाली 8 फरवरी को। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो घरों से निकल नहीं रहे हैं और ऐसे में वोट प्रतिशत काफ़ी कम जो है अभी भी बना हुआ है। करीब जो बताया जा रहा है करीब 20% जो है मतदान हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। देखिए कैसे व्हील चेयर की व्यवस्थाएं हो, चाहे यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रहा है, मोबाइल ना यहाँ पर इस्तेमाल हो, तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। जान लेते हैं क्या कहेंगे, व्हील चेयर पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सब। अच्छा, लंबी लाइनें लगी हुई थी अंदर? नहीं, लंबी नहीं लगी हुई थी, मेरा पहले ही नंबर आ गया। अच्छा, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं नहीं, ठीक है व्यवस्था। क्या सोचकर इस बार मतदान किया है? यही करा, कुछ करेंगे, सही आदमी आ जा। लगता है जो नेता जो वादे करते हैं चुनावों में हो पाते हैं पूरे? नहीं हो पाता। तो इस बार क्या सोचकर वोट करें और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं यहाँ बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में? पता नहीं बेटा, मैं तो घर में ही रहूँ, मुझे तो समस्याओं का पता नहीं। और जो समस्याएं हैं तुम सबको ठीक करो। पानी, बिजली, सब सफाई सब अच्छा है? पता नहीं, मैं तो घर में ही रहती हूँ ना। अच्छा, व्हील चेयर पाई हूँ, घर में ही रहूँ, मैं बाहर जाती हूँ ना। नहीं पता है, जो बाहर रहे जमादार आवे वो कूड़ा उठा ले जा, बाकी देखिए कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर वोट किया है, लेकिन और भी ज़्यादा जो है सुधार होना चाहिए। जो नेता है वो जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। भाई साहब, वोट हो गई है, अभी करने जा रहे हैं? नहीं, अभी जा रहे हैं करने। अच्छा, क्या है इस विधानसभा के मुद्दे और क्या सोचकर जो है इस बार के जो वोटर है वोट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो इस बारी मतलब खास करके मतलब जो है बदरपुर एरिया का जो मतलब जो है डेवलप जितना होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वही सारे मुद्दे रहेंगे वोटिंग के। क्या सबसे बड़ी ऐसी समस्या है इस क्षेत्र की?
इस क्षेत्र की समस्या तो सबसे पहले तो मतलब ओवरऑल दिल्ली के देखा जाए तो पॉल्यूशन जो है सबसे पहला आता है जी। उसके बाद जो दूसरा है मतलब जो डेवलपमेंट जैसे रोड सड़क का होना चाहिए वो भी है। जैसे इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कि रोड का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है। ये दो मुद्दे जो है ज़्यादा है। तो आप कब से रह रहे हैं इस दिल्ली में? दिल्ली में तो लगभग हम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि किस तरह का नेता चुन रहे हैं इस क्षेत्र में, और क्या लग रहा है कि बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कंटिन्यू सरकार रहे? क्या सोच कर जो है जनता इस बार वोट कर रही है? देखिए इस बारी का जो जनता का लग रहा है, जहाँ तक मतलब मुझे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि जनता चाह रही है कि सरकार किसी एक का ना बन के मतलब मिली जुली सरकार हो, क्योंकि गठबंधन हो सकता है इस बारी जैसा लग रहा है। इसी तरीके का चलिए गठबंधन की बात करें। आपने वोट किया भैया? जी अभी तो नहीं करा, अभी थोड़ी भीड़ लग रही है इसलिए। हाँ जी। तो व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर और क्या सोच कर इस बार वोट कर रहे हैं? जी क्या सोचकर, जहाँ से हमारे यहाँ से अपने बदरपुर क्षेत्र से इधर देख रहे हैं कि हमें एक ईमानदार नेता चाहिए। हमें ईमानदार की सोच पे चल रहे हैं आज कि जो धोखेदाड़ी घमंडी किसी को गाली देना ऐसे नेता नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ईमानदार जो हमारे बीच में खड़ा होके हमारे साथ खड़े रहे। हमें ऐसा नेता चाहिए। समस्याएं क्या है सबसे ज्यादा जो रह गई हैं इतने लंबे साल जो होने के बावजूद अभी तक वो नहीं सुधर पाई हैं? सुधार नहीं, समस्या तो बहुत है, पर देखो जाओ तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि स्कूल हमारे बच्चे अब पहले हम प्राइवेट में पढ़ाते थे, अब सरकारी में पढ़ा रहे, क्योंकि स्कूल भी पढ़ाई भी इतनी अच्छी सुविधा हो चुकी है। वैसे बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। धीरे धीरे डेवलपमेंट तो आपको पता होएगा ही, थोड़ी धीरे धीरे तो हो रही है। हाँ तो इस बार क्योंकि पानी भी हमारे बहुत कम, अब तो पानी भी बढ़िया आता है एकदम। कोई चलिए पानी जो है धीरे धीरे विकास हो रहा है और यही सोचकर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर भी जो है काफी लोग जो है पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। वोट करने पहुंचे हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? क्या मन में है, किस लिए वोट करेंगे? किस लिए करेंगे? सुविधा के लिए करेंगे। जो नेताजी हमारे हैंगे उनको ही देना है। वोट कर रहे हैं, कौन सी सुविधा चाहिए आपको? तो भैया हमें तो सभी सुविधा चाहिए, सबको मिल रही है, हमें मिलनी चाहिए। तो देखिए वही सोचकर वोट कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कर दिया, वोट हो गया? वोट तो हो गया है। अच्छा, कैसी हैं व्यवस्थाएं अंदर? मेरा इसमें नहीं था, आगे वाले लंबी लाइनें लगी हुई हैं? नहीं, आसानी से व्यवस्था अच्छी है। क्या कहेंगे, लोगों को वोट करना चाहिए घरों से निकलकर, बाद में घर का काम करें, खाना पीना बाद में होगा? काम तो रोज का है, वोट टाइम से देना चाहिए, है ना? यही करना चाहिए। आ गए घर के लोग वोट करने? हाँ जी, 2 लोगों का वोट है बस, मेरा मेरे हस्बैंड का। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में 14 साल से रह रहे हैं। पिछले सालों के मुकाबले विकास हो रहा है, अभी भी सुधार की जरूरत है? सड़कें, नाली, पानी सब आता है घर पर? थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए दिल्ली में। सड़कें जो हैं गंदी रहती हैं, बाकी तो सारी सुविधा मुझे लग रहा है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है ही, अब उसमें मैं क्या कहूँ। देखिए महंगाई भी है और सफाई एक बहुत मुद्दा है इस क्षेत्र का। और लोग घरों से निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि काम तो रोजाना का है लेकिन वोट रोजाना नहीं डाली जाती। और इसी सोच को लेकर लोग जो है वोट करने पहुंच रहे हैं। आप भैया वोट करने आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या किस सोच के वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? व्यक्तिगत आदमी को देंगे जो। अच्छा, एक अच्छे नेता को चुनना चाहते हैं। वोट करने पहुंच रहे हैं जी, कुछ कहना चाहेंगे? कैसे नेता को इस बार चुन रहे हैं? चलिए नो कमेंट्स लग रहा है, कह रहे हैं। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं। बाबूजी क्या सोचकर मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं? हम ये सोचकर पहुंचे हैं कि इस इलाके की डेवलपमेंट हो, पर 2 टाइम से रामवीर बदूड़ी जी इस इलाके के MLA रहे, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई खास। इस करके हम चाहते हैं कि भाई सारी पार्टियां वादे तो बहुत कर रही हैं, वादे कर रही हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, पर रेवड़ियां बांटने के सिवाय जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी जीत कर आए, उस इलाके का काम करे। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि अब जो भी कैंडिडेट जीत के आता है वो काम पे ध्यान दे, जी जमीन से जुड़ा रहे जी। अच्छा लगता है कि जो वादे घोषणाएं जो सरकार बनने से पहले पार्टियां करती हैं वो संभव हो पाती हैं? सारी चीजें रेवड़ी की तरह कहें कि राशन हो, चाहे पैसे अब बांटने का एक सिलसिला चल निकला है, 2100 रुपए देंगे हर पार्टियों का। कहीं लोग घरों से निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि काम तो रोजाना का है लेकिन वोट रोजाना नहीं डाली जाती। और इसी सोच को लेकर लोग जो है वोट करने पहुंच रहे हैं। आप भैया वोट करने आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या किस सोच के वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? व्यक्तिगत आदमी को देंगे जो। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो, सुविधाएं मिले। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा नाम शिवम शर्मा है। शिवम जी
क्या चल रहा है इस विधानसभा में और क्या सोचकर जो है मतदाता इस बार वोट कर रहे हैं? विधानसभा में युवा और सब यही सोचकर वोट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में कुछ काम तो हुआ नहीं है, तो यही उम्मीद है कि सरकार बदलनी चाहिए और आगे नया काम होना चाहिए कुछ। ठीक है, क्योंकि सब युवाओं की यही पुकार है कि भैया कोई नई सरकार आए, बीजेपी सरकार आए और बदलाव चाहे। क्योंकि तो क्या ऐसा मुद्दा है इस बड़कल विधानसभा का जो ज्यादातर खास मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे ये है कि देखो जमुनागंदी हो रही है, ये फ्री के चक्कर में अपना जो टैक्स है वो सब जा रहा है, सरकार जो है उसका गलत यूटिलाइज कर रही है। फ्री क्यों दे रहे हैं? रोजगार दो, फ्री क्यों देना आपको? फ्री किसने बोला है कि भैया फ्री तो हमारा टैक्स से आ रहा है ना। आप रोजगार दो, आप बस से फ्री कर रहे हो, मेट्रो के आप आधे करने कह रहे हो, 2100 रुपये दे रहे हो, किसकी जेब से जाएगा? हमारी जेब से जाएगा। अब उनको रोजगार दो, सुविधाएं दो। तो हम ये चाहते हैं कि कोई नई सरकार आए, हमारी बीजेपी सरकार आए और आगे उस चीज को करे और युवाओं को रोजगार दे, सब कुछ दे। देखिए, बिल्कुल युवाओं को रोजगार दे और फ्री की चीजें जो एक कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी का जो एक सिलसिला चल निकला है उस पर रोक लगे और लोग जो है विकास, रोजगार, इन्फोर्समेंट और इन चीजों पर जो है अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें, तभी जो है कहीं ना कहीं चीजें सुधर सकती हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज, दिल्ली। आपने देखे ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हमारे किस तरह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आम लोगों से भी बातचीत हो रही है। हम लौटेंगे ब्रेक के उस पार, बात करेंगे मिल्कीपुर चुनाव की, लेकिन उससे पहले वक्त फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जहां भी आपको तंग किया जाएगा वहां राहुल गांधी निकलेंगे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जहां भी आपको तंग किया जाएगा वहां राहुल गांधी निकलेंगे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई साहब। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली का ये चुनावी दंगल, जिसमें दिल्ली को लेकर हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और जैसे जैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है वो जानकारी भी हम हर 2 घंटे के बाद आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त बातचीत करेंगे अब दिल्ली चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की भी, क्योंकि यूपी के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव जारी है और इस उपचुनाव में अभी सपा ने मतदान को लेकर शिकायत की है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही ये मतदान शुरू हुआ है और महिला वोटरों को असहज किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। और बुर्का उठाकर आईडी की चेकिंग की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है मिल्कीपुर से। ये बड़ी खबर, एसएसपी ने आरोपों का खंडन किया है, यानी जो वहां पर एसएसपी हैं उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है। इससे पहले भी जब वहां पर उपचुनाव हुए थे, 9 सीटों पर वो उपचुनाव देखे गए थे और उन 9 सीटों पर जो गहमा गहमी बनी थी उस समय भी ये मामले आए थे। इससे पहले लोकसभा में भी इस तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस वक्त पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो एसएसपी वहां पर हैं, उन्होंने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। इन्होंने इन आरोपों को नकार दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि महिला वोटरों को असहज किया जा रहा है। उनका बुर्का उठाकर उनकी आईडी जो है वो चेक की जा रही है और पहचान पत्र से मिलाकर उनका जो फेस है वो देखा जा रहा है, मैच किया जा रहा है। और इस पर एसएसपी ने फिलहाल खंडन किया है कि कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई है और इस तरह की कोई चीज सामने निकल कर नहीं आ रही है। हालांकि जब मतदान होते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें, इस तरह की गतिविधियां निकल कर आती हैं, पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हैं, लेकिन ये कितनी जायज हैं आज के दिन। आज से पहले एक समय, निर्धारित समय होता है जो इन पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए होता है और उसके बाद जब 24 घंटे होते हैं मतदान से पहले, 48 घंटे होते हैं, तो उस समय वो
सिलसिला खत्म हो जाता है। अभी जो 4 तारीख को चुनाव हुआ है, 4 जून को पार्लियामेंट का, उसमें भी हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर है। इस मिल्कीपुर क्षेत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत, सरकार भयभीत, और इसलिए इन्होंने चुनाव टाला है। 10 चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं उस चुनाव के साथ नहीं कराया। ये डर गई, दहशत हो गई, और इसलिए डर गई कि ये अयोध्या जनपद की सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है, इनकी नाक कटी है। तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने जोगी बाबा की सरकार ने, जोगी बाबा ने दोनों बार यहाँ आए, 16 मंत्री 3 महीने लगाए और केवल यही मंत्रणा किया कि हमारी नाक कटी है, पूरे देश में अयोध्या से हमारे हैं, बचाने के लिए, तारीख छुड़ाने के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के वास्ते उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके, सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्य। दिल्ली के सीलमपुर में भी फर्जी मतदान का आरोप लगा है। सीलमपुर से भी एक बड़ी खबर है, बीजेपी ने फर्जी वोट करने का आरोप लगाया है। उधर मिल्कीपुर में सपा ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, लेकिन यहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। बुर्के की आड़ में वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी नजर आई। ये दिल्ली के सीलमपुर में फर्जी मतदान का मामला निकलकर सामने आया है, जो बॉर्डर का इलाका भी है, और हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा था, लेकिन सीलमपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी है कि दिल्ली में 1 बजे तक 33% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। 33.31% मतदान हो चुके हैं। धीरे धीरे ये मतदान आगे की तरफ बढ़ रहा है, और लेकिन इधर बीजेपी ने फर्जी वोट करने का आरोप भी लगाया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए है। ये सीलमपुर का एक बूथ है जहां पर ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज दिल्ली के 70 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एक ही चरण में पूरे दिल्ली, पूरे प्रदेश के अंदर मतदान हो रहे हैं। तो फिलहाल अब बुर्का और बुर्के की आड़ भी निकल कर आ रही है, चाहे वो मिल्कीपुर चुनाव हो या फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, जेबा खान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चिराग सेठी आम आदमी पार्टी से हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान आपकी टी स्क्रीन पर। सर बहुत बहुत स्वागत, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये कीमती समय देने के लिए। जेबा जी आपसे शुरू करेंगे, माफ कीजिए चिराग जी आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार इस वक्त आम आदमी पार्टी की है और चुनाव भी हो रहे हैं। चिराग जी, दिल्ली के चुनाव को आप इस समय कैसे देख रहे हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव को? क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां बदली हैं 2015 के मुकाबले, 2020 के मुकाबले? इस वक्त की परिस्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए कुछ अलग हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं? शीतल जी देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है हम उसको हल्के में नहीं लेते। हम हर चुनाव को जीतने के लिए जाते हैं, और उसके तहत ही हम दिल्ली की जनता के पास अपना काम लेके गए। पर अगर आप आज देखिए तो भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खूब पैसा चल रहा है, गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, गाड़ियों में चीजें मिल रही हैं, पुलिस लगा दी गई है, किसी ना किसी तरीके से बस वोटिंग रोकी जाए। तो कहीं ना कहीं जनता का मूड ये दिखा रहा है कि आप आम आदमी करने जा रही है। दिल्ली की जनता बम्पर वोट दे रही है। मैं आज कम से कम 10 बूथों पर गया जहां पर लाइन लगी हुई थी, लोग बहुत उत्साहित थे, निकल रहे हैं बाहर, स्पेशली महिलाएं निकल रही हैं बाहर,
अपने भाई को अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रही है, बड़ी तादाद में वोट दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज वो सारा तंत्र फेल हुआ है। आज जनता देख रही है कैसे एक पार्टी को रोका जा रहा है, कैसे सारा तंत्र लगाकर सिर्फ ये कोशिश की जा रही थी कि कैसे ना कैसे आम आदमी पार्टी का वोटर जो है वो वहां तक ना पहुंचे। कभी आप देखिए बसें लगा दी कि इन लोगों को अजमेर शरीफ भेज देते हैं, 100 बसें सोचिए बादली में लगाई गई कि इन लोगों को वोट ना देना पड़े, जो आम आदमी पार्टी का वोटर उसे बाहर भेज दिया जाए। लेकिन चिराग जी, प्रमुखता से वो कौन से बड़े काम हैं जो आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में किए हैं और जिसके आधार पर आप इस वक्त दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं, या पिछले समय में गए प्रचार प्रसार के दौरान में कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपने वाकई में लोगों के लिए या दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, फ्री की रेवड़ियां छोड़ के? सर शीतल जी, फ्री की रेवड़ियां नहीं है। पहली बात तो ये वेलफेयरिज्म है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 200 यूनिट तक आपको कोई पैसा नहीं देना होता। यही अगर आप महाराष्ट्र में रहते तो आपको 1700 रुपए देने होते। दिल्ली में 400 यूनिट का बिल आता है 900 रुपए, महाराष्ट्र में आता है 4500 रुपए। अगर हमने स्कूल बनाए अच्छे तो मोदी जी क्यों नहीं बना पाए? गुजरात में सरकार थी, दिल्ली में एमसीडी में 15 साल रहे, एक अच्छा स्कूल नहीं बना पाए। अगर बना पाते तो मलेनिया ट्रम्प को वो स्कूल दिखाते ना कि देखिए आइए हमारे स्कूल में फोटो खिंचाइए। उसके लिए दिल्ली के स्कूल में भेजना पड़ा। हमने 534 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने महिलाओं का बस सफर फ्री किया। कर्नाटका में भी हुआ, कांग्रेस ने भी किया, पर उसके बाद जो बाकी पैसेंजर थे उनका किराया बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली का बजट था 28,000 करोड़ से ले जाकर हमने 80,000 करोड़ रुपए ले गए। आज हमने 38 फ्लाईओवर बनाए हैं, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई है, हमने 4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली है, 3 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाई है। हम आगे जो आने वाली योजना है उसमें महिला सम्मान है, जिसमें 2100 रुपए महिला सम्मान के मिलने हैं। संजीवनी योजना में जहां 60 से ऊपर के हर व्यक्ति को, हर मिडिल क्लास को, तो मतलब पिछले 10 साल से सर ना महिलाओं का सम्मान हुआ और ना बुजुर्गों का इलाज हुआ। आप आज संजीवनी ला रहे हैं, महिलाओं के लिए सम्मान के लिए आप 2100 रुपए दे रहे हैं, ऑटो वालों के लिए आपने घोषणा की है, आदिवासी बच्चों के लिए आपने घोषणा की है, तमाम घोषणाएं हैं। तो मतलब आप 10 साल में इन वर्गों के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, या आप मान रहे हैं? शीतल जी देखिए, हर कोई आता है अपने 5 साल का मैनिफेस्टो लेके आता है। कुछ 5 साल पहले हमने काम किए थे, वो हमने काम पूरे कर लिए। अब अगले 5 साल का ये विजन है। अब आप सारे विजन तो एक साथ नहीं लेके आ सकते ना कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूं। हमने 5 यमुना साल की सफाई तो कहा गया था 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यमुना साफ करेंगे और डुबकी भी लगाएंगे। सर अगर नहीं लगाएंगे तो आप मुझे वोट मत देना, ये आपके विजन में था, आपके मैनिफेस्टो में था? बिल्कुल था। और हमारे में इतनी हिम्मत है कि हमने बोला हमसे साफ नहीं हुई, पर मोदी जी भी अगर बोल दे कि 15 लाख रुपए नहीं दिए, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, जहां झुग्गी वहां मकान नहीं दे पाए, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे नेता ने बोला नहीं हो पाया, आप इस बार करके दिखाएंगे। और जो पैसा लगा है, पॉलिटिक्स, एक विजनरी पॉलिटिक्स क्या है आपके पास सर? एक दूरदर्शी पे एक पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो कि दूरदर्शी दिल्ली को आगे लेके जाना है, दिल्ली को दूर लेके जाना है। अगर आप 2100 रुपए की घोषणा कर रहे हैं तो 2500 की बीजेपी ने की। आप 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं तो कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। ये तो एक कंपटीशन हुआ ना सर। आप एक विजन बताइए कि दिल्ली को आप किसकी तरफ लेकर जाना है, दिल्ली को आप किस तरह से बनाएंगे? आपने ये भी कहा था कि हम यूरोप की तरह सड़कें बनाएंगे। क्या यूरोप की तरह सड़कें बनी जिस पर सब लोग चलें, गरीब अमीर सब लोग एक समान चले? बिल्कुल शीतल जी, देखिए 2015 में जब हम आए थे और यही हमने स्कीम्स की बात की थी, तो ये दोनों पार्टी बोलती थी कि पैसे कहां से आएंगे, कहां से फ्री बिजली देंगे। आज 10 साल बाद हमने फ्री बिजली भी दी, हमने 38 फ्लाईओवर बनाए। और ये बता रहा हूं तब जब 65 साल में सिर्फ 60 फ्लाईओवर बने थे दिल्ली में, पिछले 10 साल में 38 फ्लाईओवर बने हैं। ये मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं। आगे आने वाले सालों में आप दिल्ली को कहां की तरफ लेकर जाएंगे, एक विजन बताइए मुझे सर। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप 2100 रुपए दे रहे हैं तो 2500 बीजेपी दे रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, फ्री की रेवड़ी बीजेपी भी दे रही है। 2100 आप दे रहे हैं, 2500 वो दे रहे हैं, 200 यूनिट आप दे रहे हैं, 300 यूनिट का ऐलान कांग्रेस ने किया है। तो क्या ये कंपटीशन ऐसे ही चलता जाएगा सर? बीजेपी 3000 का ऐलान कर देगी, फिर ये बढ़ता जाएगा। जनता फिर पूछती है ना कांग्रेस से कि हिमाचल और कर्नाटक में क्यों नहीं देते? हमने तो बिजली फ्री दे के दिखाई, पंजाब में भी दे के दिखाई। जनता पंजाब में तो आपने 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी सर। एक मिनट जेबा जी आपके पास में लौटूंगा। जेबा जी 1 मिनट लौटूंगा आपके पास। जेबा जी आपके पास लौटूंगा, आपका समय दे दूंगा मैं। चिराग जी 600 यूनिट बिजली फ्री मिलती है वहां पे 2 महीने में। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। और अभी हमारी सरकार जो है उसमें 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल में काम मुझे लगता है कि बिजली फ्री, पानी फ्री ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सर। आप 200 यूनिट देंगे तो दूसरा कोई निकलकर 300 यूनिट दे देगा। कल मैं अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर तैयार करूंगा, मैं कह दूंगा 500 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। सर मेरा विजन क्या है, रोड मैप क्या है, ये एक पार्टी के अंदर होना चाहिए, ठोस राजनीति। ठीक है, लौटूंगा आपके पास।
लौटूंगा, संदीप जी भी हैं और जेबा जी भी हैं। जेबा जी, आप ही के पास आऊंगा पहले। अभी चिराग जी ने कहा कि भाई आपने कर्नाटक में क्या किया है, हिमाचल प्रदेश में क्या किया है। हालांकि दिल्ली चुनाव में आपकी सक्रियता बिल्कुल भी नजर नहीं आई, कई बड़े नेता नजर नहीं आए, आप पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, गलत बात है ये। दिल्ली चुनाव में हम पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह हमारे लीडर राहुल गांधी जी खुद कैंपेन में गए हैं, प्रियंका जी आई हैं, सभी आए हैं, हम पूरी मजबूती के साथ लड़े हैं, हर बूथ तक गए हैं और हर जगह हम रहे हैं। और जैसे बोल रहे हैं कि इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास, न भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। जेबा जी, आप ये तक नहीं तय कर पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अगले 5 साल क्या करना है पीने का। जेबा जी, आप पहले ये तो तय कीजिए कि दिल्ली वासियों के लिए आप क्या करेंगे। आप 10 साल के पहले का कामकाज उठाकर लाकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने काम किया था, वो मैं भी मान रहा हूं, बीजेपी में मान रही है, सब मान रहे हैं कि उस वक्त काम हुआ था, क्योंकि उस वक्त केंद्र में भी आपकी सरकार थी। इस बार भी होगा। जब 10 साल पहले इतने काम हुए थे तो अब तो और उससे ज्यादा होंगे। तो मैडम बताइए ना, काम क्या करेंगे आप? आपने क्यों लोगों के सामने इन चीजों को नहीं रख पाए आप पिछले कुछ दिनों में? हम कवर कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जा रहे थे मैडम। आज पीने के पानी की बात कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में पीने का पानी, किसी भी झुग्गी झोपड़ी, कहीं भी पीने का, बस्ती में अंदर पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। ये पीने की पानी की बात करते हैं और जिनके बिल आते हैं बिजली के, वो दुगने और तिगुने आते हैं। और सफाई की बात करते हैं, ऐसी बस्ती गंदी है ना। मैं दिल्ली में आई यात्रा में पूरे दिल्ली में घूमी हूँ और अभी भी बादली विधानसभा में मैं थी कल तक। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली का, देश का दिल्ली और राजधानी होने के बाद इतनी गंदगी है ना कि आप सोच नहीं सकते। जो हम सड़कों से आते जाते हैं, हाईवे से आते जाते हैं, तो अंदर बस्तियों में की इतनी गंदी हालत है और क्लस्टर्स में वो हाल है कि नर्क वाला जीवन आदमी जीने पर मजबूर है। और देवेंद्र यादव जी जो काम किए थे बादली विधानसभा में, वहां की जनता बोली 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो सड़कें, गलियां, नालियां उन्होंने बनाई, वो रिपेयर तक नहीं हुआ है। जो पार्क बनाए थे उसको कूड़ादान बना दिया गया। पूरे दिल्ली को केजरीवाल जी ने कूड़ादान बना दिया। दिल्ली की जनता डबल मार झेल रही, एक भाजपा के झूठे वादों का जो पूरा देश झेल रही है और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादों का डबल मार दिल्ली की जनता झेल रही है। जेबा जी, अगर आप पहले ही अपना प्रतिद्वंदी और अपना विरोधी एक बात और मैं पहचान प्लीज ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक की बात, कर्नाटक में क्या हम पैसे नहीं, गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो हम पैसे देने वाले थे वो दे नहीं रहे हैं क्या? कम से कम नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ नहीं बोलिए। कांग्रेस पार्टी और झारखंड का आप देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को पैसे मिले हैं और काम कर रही है हमारी सरकार। कर्नाटक में काम कर रहे हैं, हिमाचल में भी कर देते हैं। जेबा जी, हिमाचल में फाइनेंशियल फिगर किस तरह से बिगड़ा हुआ है ये आप भी देख रहे हैं। सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, ओके। जो भी वादे करते हैं वो खोखले और झूठे नहीं होते हैं। उन वादों को हम निभाते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, लौटूंगा फिर से समय तो। आम आदमी पार्टी और भाजपा के जैसे समय झूठे और खोखले वादे नहीं करते हैं। समय की थोड़ी किल्लत है। आप पहले अपना प्रतिद्वंदी और अपना विरोधी ये तय कीजिए कि आपके सामने कौन है। 2 किश्तियों पर आप सवार हो रहे हैं और आप एक के साथ भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, आपने काफी देर से दोनों को सुना। ठीक है, लौटूंगा मैम। कितने भी हो और कोई भी हो, झूठे लोग, झूठे वादे करने वाले लोग और जनता के साथ छल करने वाले लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं। ओके, संदीप जी, हमारी लड़ाई सीधे सीधे उनसे है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो। ठीक है, ओके। संदीप जी, आप काफी देर से सुन रहे हैं और एक तरफ जीबा जी कह रही हैं कि भाई बीजेपी पूरे देश में झूठ फैला रही है, झूठी राजनीति कर रही है। हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से चिराग जी कह रहे हैं कि भाई हम कर रहे हैं और हम उन कामों को लागू किया है, हम उसी आधार पर अब आगे 5 साल के लिए भी अपना विजन तैयार किया है। बीजेपी के पास क्या विजन है सर दिल्ली के लिए? आज का दिन सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का दिन है, जिन्होंने अपने राजनीतिक दल के जिसमें आस्था है उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया है। और आज मतदान का दिन है, सभी मतदाता निकलें और अपना मतदान करें। जिन राजनीतिक दलों के पार्टियों ने, जिन उम्मीदवारों ने मतदाताओं का दिल जीता होगा, जनता उन्हें चुन के भेजेगी। शीतल जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कांग्रेस की बहन को या चिराग भाई जैसे बोल रहे थे बड़े जोर से, हमें बोलने की क्या जरूरत है बड़े जोर से? आज जो विषय है दिल्ली की हर जनता समझ चुकी है। आप जो भी बात कहे, कथनी और करनी में जब राजनीति में अंतर हो जाती है,
हम सत्य और असत्य को सत्य बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत जोर जोर से बोलने की कोशिश करनी पड़ती है। हम बहुत अच्छी बात जेबा जी कही, झुग्गी झोपड़ी में जाइए, ये सही बात है। ये मत कहिए कि मैं कांग्रेस का साथ दे रहा हूँ या आम आदमी पार्टी का विरोधी हूँ। अभी भी कटिया, मुझे याद है हम 84 के दशक में जब बिहार में आम आदमी पार्टी तो आपको पहले कई बार कह चुकी है कि आप और कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में उनका जीवन का जो स्तर है काफी निम्न हो गया। जो टॉयलेट बना हुआ है, आप चले जाइए, उसमें आप बैठ नहीं सकते, लेकिन टॉयलेट के नाम पे चीजें रखी हुई हैं। आप उसमें चले जाइए, मेरे भाई कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, एक अच्छा आइडिया था मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन आप मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, न डॉक्टर है न दवा है। तो स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार में सरकार है या सरकार में भ्रष्टाचार है, ये जनता तय कर चुकी है। ठीक है, लेकिन संदीप जी एक और बात है, तो वोट दे रही है आम आदमी, इस बार आम आदमी पार्टी की कोई हवा नहीं है। संदीप जी पहले आप कह रहे हैं कसम खाए, शीला दीक्षित को गाली दिया, उन्हीं के साथ ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषित पानी दिल्ली वासियों को पिला रहे हैं, जो उन्होंने कहा कभी वो किया ही नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो प्रदूषित पानी दिल्ली वासियों को पिला रहे हैं। उधर से आम आदमी पार्टी कह रही है कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, लेकिन जब वो बात निकल कर आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, पानी तो साफ है। देखिए, जल तो हमेशा साफ होता है और जहां मां यमुना बह रही हो उनका जल कैसे अशुद्ध हो सकता है? हाँ। ये आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ राजनीति में तो सब कुछ अच्छा है। आप बोलिए, जनता को बहलाइए, तमाशा बनाइए, राजनीति का जो भी प्रकाश था, लेकिन जनता को थोड़ा समझने में जरूर भोली भाली जनता है, समय लगता है। लेकिन अब जनता आपकी जो ये बड़े बड़े श्वांग है उसको समझ चुकी है। और अब स्थिति ये है, मैं थोड़े विषय पे आ जाता हूँ शीतल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको हर बूथ पे दिखेगा। अभी चले जाइए 50% बूथों पे आम आदमी पार्टी का बस्ता नहीं आपको दिखेगा, ना कोई व्यक्ति दिख रहा है। दूसरा, आज का दिन कार्यकर्ताओं का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन दे देते हैं, और उनके साथ दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को ले जाके यमुना में आम आदमी पार्टी सुबह से आरोप लगा रही है। आप ये जा रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हर एक चीज, पहली बार देश के इतिहास में, एक और चीज मैं बात करके समाप्त करता हूँ, पहली बार देश के इतिहास में एक्सटॉर्शन एक राजनीतिक दल कर रही है जनता का, कि मैं नहीं अगर आया तो तेरे ये माफ नहीं होंगे, तेरे ये माफ नहीं होंगे, तेरे ये माफ नहीं होंगे। अरे भैया, इसके चक्कर में क्यों एक्सटॉर्शन जनता को कर रहे हो? जनता, तुम आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, खुद ही भ्रष्ट हो गए। तुम आए थे अच्छा इंसान दिल्ली को देने, मॉडल दिल्ली बनाने, और तुमने 1 गेट 1 फ्री शराब वाली दिल्ली बना दी। तुम आए थे ईमानदारी की बात करके, हम सब दीवाने थे, अरविंद जी के हम भी दीवाने थे। लेकिन आज जो दीवाने और अच्छे लोग थे वो बाहर चले गए। जो चोर उचक्के मतलबी मवाली, दारू बांटने वाले, मटन खिलाने वाले, झगड़ा करने वाले, बूथ कैप्चरिंग करने वाले, सब पार्टी में है। और पार्टी की ये आज हाल हो रही है, ये हश्र हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आप अपना आत्मंथन करिए, अब आपकी विदाई भी तय है। ठीक है सर, चिराग जी बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। अभी कहा संदीप जी ने कि हम भी तो अरविंद केजरीवाल के दीवाने थे, जब वो अन्ना हजारे के मंच पर आते थे और बातें करते थे, लोकपाल बिल का वहां से उन्होंने मुद्दा उठाया और वहां से अरविंद केजरीवाल जब उभर कर सामने आए तो संदीप जी कह रहे हैं हम भी दीवाने थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया वो उनके अनुकूल नहीं था, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी पार्टी है और आम आदमी की तरह रहेंगे। ना हमारा शीश महल होगा, ना हमारे साथ प्रोटोकॉल होगा, ना हमारे साथ हाई फाई गाड़ी होगी और ना सुविधाएं होंगी। ये तमाम चीजें कही थी। इसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? शीतल जी देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ना कोई शीश महल है, वो एक सरकारी बंगला है। अगर आज कोई भी जीतता है, कल शीतल जी चुनाव लड़ते हैं तो वो उनको मिल जाएगा, वो उस पर जाके रह सकते हैं। आज भाजपा को पता है कि मुद्दा कोई नहीं है। आज भी वो 10 साल पुरानी बातें करते हैं। हम पूछते हैं पिछले 5 साल में आधी सरकार तुम्हारी थी, तुमने क्या काम किया? क्या तुमने कानून व्यवस्था को ठीक किया? मुझे लगता है जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, वकील है, इनको पता होगा इनके लिए तो कमाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि चोर उचक्के बढ़ रहे हैं, चाकू छुरी चल रहे हैं, तो इनको तो रोज केस मिल रहे हैं, तो इनके लिए तो अच्छा हो रहा है। पर दिल्ली की जनता रो रही है कि भाई मैं क्या करूं, मैंने क्या गलती करी थी वहां पे मोदी जी को लाकर कि मेरे बच्चों से 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, मेरे घरों पे गोलियां चलाई जा रही है। आधी सरकार आपको दी थी, आपने आंखें क्यों बंद कर दी? ये तो बताओ मुझे। ठीक है, एक आखिरी कमेंट जेबा जी, समय थोड़ा कम है। ठीक है, आऊंगा संदीप जी आपके पास, आऊंगा। झूठ बोलिए,
मैं तो अगर ऐसे बात करूं तो मैं तो ये कहूंगा दिल्ली की जरा बात पूरी करने दीजिए जेबा जी को। एक वकील है, टाइम बढ़ेगा उसको फायदा। अरे भैया समाज, मैं बोलूं कि जेबा जी से आखिरी कमेंट, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपसे मैं समझ लूंगा सर। जेबा जी आखिरी कमेंट 10 सेकंड। दिल्ली की जनता भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों से परेशान है, दोनों के झूठ से परेशान है। और वाकई मैं बताऊं, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था वो वाकई याद करने वाला काम है, स्वर्ण युग था। और दिल्ली की जनता फिर से शीला दीक्षित जैसी सरकार चाहती है, शीला दीक्षित जैसे काम करने वाले लोगों की जरूरत है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच के साथ है, देश की जनता के साथ है और हमें सिंपैथी है। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों सिर्फ झूठे सपने दिखाते हैं, खोखले वादे करते हैं। ठीक है और आज नहीं, ये पूरा इतिहास गवाह है। दोनों जब से 2014 से संदीप जी भाजपा ने क्या वादे किए, उसमें से कितने निभाए देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी ने कितने वादे किए और कितने निभाए। जेबा जी 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास समय कम है सर। हम सबको मिलकर अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा, सब लोग अपने दिल की आवाज सुने, सत्य का साथ दें और वोट करें, किसी को भी करें। आपको जिसने आपका दिल जीता उसको वोट करें, और वो वोट जो है राष्ट्रवाद को करें, अपने लिए करें और एक अच्छी व्यवस्था परिवर्तन के लिए करें, ताकि ये सरकारें जो घमंडी हो जाती हैं उनको कम से कम घमंडी बनने का अवसर न प्राप्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। चिराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जेबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे साथ अपनी बातें शेयर की। राजनीतिक पार्टियां तो अपना अपना गुण, अपना अपना गीत गाते हैं, लेकिन उसका असर आम लोगों तक कितना होता है, आम लोग उस पर कितना रिस्पॉन्स करते हैं, ये देखना इन दिल्ली चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर दिल्ली के चुनाव में अब जनता क्या चाहती है और जनता का विजन क्या है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जहां भी आपको तंग किया जाएगा वहां राहुल गांधी निकलेंगे। साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई।